नेम प्लेट से सुशोभित हो बुढ़ार तहसील कार्यालय ग्राउंड में जीरो। वैसे शहडोल जिले की बात की जाए तो यहाँ की आर्थिक राजधानी बुढ़ार का नाम स्वयं ही लोगों की जुबान पर आ जाता है, पर धन की ये नगरी विकास के उस पटल से आज भी वंचित है जहाँ इसे होना चाहिए। यह बुढ़ार नगरी का दुर्भाग्य है कि सैकड़ों कोल व्यवसायी व उद्योगपति होने के बाद भी इसे समृद्ध नहीं कर पाए, सिवाय यहाँ की अकूत खनिज दोहनों के। हाँ, यहाँ के चंद मनसब दारू के दिखावे की भवें ज़रूर तनने लगती हैं जब कभी बुढ़ार के विकास पर चर्चाएं होती हैं। खैर, बुढ़ार विकास के कई ऐसे किस्से हैं जिस पर एक छोटा खंड काव्य लिखा जा सकता है। बहरहाल, बुढ़ार तहसील के अनुविभागीय दर्जा कब मिलेगा ये तो यहाँ के व्यवसायी बनाम जनप्रतिनिधि और राजस्व महकमा ही जाने। हालांकि मामले में शोरगुल होने से राजस्व अमला थोड़ी हरकत में आया है तो और एसडीएम के नेम प्लेट का अवतरण हो गया है। फिलहाल जानिए क्या कहते हैं इस पूरे मुद्दे पर समाजसेवी शैलेंद्र श्रीवास्तव। कुछ दिनों पहले आपने आयुक्त शहडोल को एक पत्र से अवगत कराया है, क्या पूरा मसला है वो? बुढ़ार तहसील का मामला है। बुढ़ार तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा मिले लगभग 10 वर्ष से ऊपर हो चुका है और आज तक यहाँ पर एसडीएम की पदस्थापना नहीं की गई है, जो कि बुढ़ार तहसील का अधिकार है। पर फिर भी बुढ़ार तहसील के लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए शहडोल जाना पड़ता है। यहाँ की जो जनता है वो परेशान है और ये बुढ़ार के साथ पूरे संपूर्ण कोयलांचल के साथ अन्याय किया जा रहा है। ऐसा आपको लगता है क्या कि यहाँ पे एसडीएम कार्यालय होना चाहिए? किस हिसाब से आपको लगता है होना चाहिए? मुझको ये बताइए, लगने की कोई बात ही नहीं है। बुढ़ार को तहसील बने 10 साल से ऊपर हो गया है, यहाँ एसडीएम कार्यालय होना चाहिए। मुझको तो ये भी लगता है कि यहाँ पर तो रजिस्ट्रार को भी बैठना चाहिए, रजिस्ट्री होनी चाहिए। किन मुद्दों को आप देखते हुए ऐसा बोल रहे हैं, या ऐसा पूर्व में क्या कुछ हुआ है, ऐसा चर्चा है आपको, कुछ ज्ञात है आपको? सबकी जानकारी में, केवल मेरी जानकारी में नहीं है कि आज से डेढ़ साल पहले जब माननीय सत्येंद्र सिंह जी कलेक्टर शहडोल थे, उस समय आदेश हुआ था कि बुढ़ार में एसडीएम की पदस्थापना की जा रही है। एसडीएम कोर्ट बुढ़ार में अब चालू होने वाला है, लेकिन उस समय ऐसा हुआ कि कुछ विवाद हुआ या जो भी जैसा हुआ, मैं नहीं जानता कि किसने आपत्ति की। जितनी मेरी जानकारी है कि किसी एक जनप्रतिनिधि की आपत्ति के कारण ऐसा हुआ था कि रोक दिया गया था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि चलो बुढ़ार में भी स्थापित होगा एसडीएम कोर्ट और जैतपुर में यथावत रखा जाएगा। बुढ़ार धनपुर एक ऐसी जगह जहाँ से कई सक्रिय राजनेता प्रदेश स्तर तक पहुँच रखते हैं, प्रदेश स्तर तक जाने जाते हैं। उन पर क्या प्रतिक्रिया है आपका कोर्ट को लेकर, एसडीएम कोर्ट को लेकर के? मेरी उस पर 2 लाइन की प्रतिक्रिया है कि यहाँ सब खामोश हैं, कोई आवाज़ नहीं करता, क्योंकि सच बोलकर कोई किसी को नाराज नहीं करता। अभी स्थानीय प्रतिनिधियों से क्या अपेक्षा है आपकी? मेरा कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मुझको अगर अपेक्षा, स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय सांसद हैं, अभी कुछ दिनों आगामी कुछ समय में कुछ चुनाव भी संपन्न होने वाले हैं। मुझको एक पैसे क्या कहीं ना कहीं इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव से लेकर देखा जाए? मैं नहीं जानता कि ये मुद्दा विधानसभा चुनाव में देखा जाना चाहिए, नहीं देखा जाना चाहिए, पर इतना जरूर जानता हूँ कि मुझको किसी जनप्रतिनिधि से एक पैसे की उम्मीद नहीं है, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। अगर होना होता तो हो गया होता। हाँ, अब चुनाव को जो 4 महीने बचे हैं, अब बकाबक घोषणाएं होने लग जाएं और काम होने लग जाएं, तो मैं इसको चुनावी स्टंट से ज़्यादा कुछ नहीं मानता। आप भी भाजपा के एक सक्रिय कार्यकर्ता पूर्व में रह चुके हैं और जिला मीडिया प्रभारी भी थे, आपने उस समय इस बिंदुओं को क्यों नहीं उठाया? बिल्कुल उठाया। मैं लगातार ऐसे मुद्दों को उठाता रहता हूँ। इसी तहसील के प्रांगण पे, इसी धरती पे मैं 6 दिन भूख हड़ताल पे बैठ चुका हूँ और एक नहीं कई बार मैं अनशन पे बैठ चुका हूँ। अलग अलग मुद्दों को उठाते रहा हूँ। मैंने कभी कोई कमी नहीं की है और ना आगे करने वाला हूँ। अगर प्रशासनिक स्तर पर कोई पहल नहीं होता है इस मुद्दे पर, तब आप क्या करेंगे? फिर धरना होगा, फिर भूख हड़ताल होगी। ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे को हम छोड़ने वाले हैं। मैंने तो आज तक जो मुद्दा उठाया उसके लिए आखिरी तक लड़ा है। प्रशासन निश्चित तौर पर इसमें पहल करेगा। मैंने माननीय कमिश्नर साहब को पत्र दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है और मुझको पूरा विश्वास है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मुझे पूरा विश्वास है। अभी कल एक सांसद प्रतिनिधि का भी फ़ोन आया था, सांसद जी भी शायद इस विषय पर संज्ञान ली हैं, तो इसलिए मुझको उम्मीद है कि ज़रूर अब इसमें कुछ होने वाला है और यहाँ पदस्थापना एसडीएम की होगी। नहीं होगी तो धरना आंदोलन, क्या हमारा आपने अधिकार इसकी है। कोई रूपरेखा तय की लगभग कितने दिनों में, कितने महीनों में ये एसडीएम कोर्ट यहाँ स्थापित हो जाए, यहाँ एसडीएम बैठने लगे? मुझको तो लगता है आज से हो जाना चाहिए था। मुझको ऐसा लगता है कि आज से हो जाना चाहिए था और मुझे किसी ने बताया कि बोर्ड तो लग भी गया है, पर अब एसडीएम मैडम बैठ रही है, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। एसडीएम कोर्ट ना बैठने से या एसडीएम ना बैठने से आप किन स्थानीय प्रतिनिधियों को मुख्य रूप से पूछना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि भाई इनकी लापरवाही से आज तक ये नहीं हो पाया?
बहुत लोग हर हैं यहाँ किसी पे। की लापरवाही है। जो भी जिम्मेदार नेता है, चाहे वो माननीय विधायक जी हों या दूसरे कोई जनप्रतिनिधि हो, मुझको तो लगता है हर आम, इसमें मेरी और आपकी भी कमी है, आम आदमी को भी आवाज़ उठानी चाहिए। 10 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है बुढ़ार को तहसील का दर्जा मिले, और छोटे छोटे काम के लिए अपीली कोर्ट कहाँ है, शहडोल है। छोटा सा काम, कोई करेक्शन कराना है तो आपको अपील करने शहडोल जाना पड़ता है। आप भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता रह चुके हैं, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, फिर इस तरह से बुढ़ार जैसी जगह से जहाँ पे राजस्व का अकूत वो माना जाए, एक प्रकार से माना जाए कि संपदा है यहाँ पे, फिर ऐसा क्यों? नहीं जानता, पर मुझको ऐसा लग रहा है कि जो डबल इंजन की सरकार है वो धुआं ज़्यादा दे रही है और इंजन भाग थोड़ा कम स्पीड से रहा है। ये बताइए सैरन जी, हो सकता है कि सप्ताह में 2 दिन एसडीएम को बैठा दिया जाए? 2 दिन क्यों, 7 दिन क्यों नहीं, 6 दिन क्यों नहीं? 7वें दिन तो छुट्टी रहती है। अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन एसडीएम कार्यालय में एसडीएम कोर्ट स्थापित होना चाहिए। हाँ, टेक्निकली अगर ये संभव अभी नहीं है तो मुझको लगता है कि ठीक है, चलो इतना कंसीडर किया जा सकता है कि 3 दिन के लिए अभी बैठ रही हैं और आने वाले समय में 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उसको 6 दिन किया जाएगा। ये 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, ये तो वैसा हो गया कि खाना हमको 2 टाइम चाहिए है, 1 टाइम खाओ और काम चलाओ।